मॉर्निंग क्लास। हिंदी व्याकरण में आज हम विकारी शब्द के अंतर्गत वचन का अध्ययन कर रहे हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या बताना। संज्ञा के जिन रूपों से हमें किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलेगा उसे हम वचन कहेंगे। संख्या बताई जाती है। कोई भी वस्तु अगर एक है तो वो एक वचन में आ जाएगी, और एक से ज्यादा है, 2 या 5, 10 या 1000 कितनी भी हो तो वो बहुवचन में आ जाएगी। तो हम परिभाषा कैसे कहेंगे इसकी? संज्ञा के जिस रूप से संख्याओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है। वचन 2 प्रकार के होते हैं, जिनसे आप ये एक चौक है तो कहेंगे चौक, और 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे तो कहेंगे चौक है। ठीक है। अब वचन 2 प्रकार के हो गए, एक वचन और बहुवचन। पहले मैं आपको वचन संबंधी कुछ नियम बताऊं। कभी कभी हिंदी में बहुवचन का प्रयोग सम्मान देने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अगर अध्यापक या अध्यापिका हूं, मैं अध्यापिका हूं, तभी भी आप क्या कहेंगे कि मैम आई हैं, या आपके अपने मम्मी के लिए क्या कहोगे? माताजी आई हैं, दादी जी आई हैं, पिताजी आए हैं, है ना। है वचन, है शब्द हम बहुवचन का है ना। जैसे हम कैसे लिखेंगे? मेरे पिताजी आए हैं, मेरे पिताजी। पहले वचन संबंधित नियम जो हम लिख रहे हैं, वचन संबंधी नियम। कभी कभी आदर देने के लिए भी बहुवचन, एक व्यक्ति के लिए आदर देने के लिए भी, सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर दरवाजे पर अगर आपका भाई खड़ा होगा तो मम्मी ने अगर बोला कि देखो दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो आप क्या बोलोगे? भाई आया है। अगर आपके पिताजी खड़े होंगे तो अब मम्मी बोलेगी कौन आया है, तो आप कहेंगे पिताजी आए हैं। ठीक है। तो आदर सम्मान देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बड़े होते हैं तब हम कहते हैं भाई होगा तो भाई तो अच्छा है, पिताजी को क्या कहेंगे? पिताजी आप बहुत अच्छे हो। ठीक है। और अधिकार प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम कहते हैं हमारा विचार है कि आज आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। और लोग, दर्शन, प्राण, बाल, ये हमेशा बहुवचन में आते हैं। क्या क्या शब्द? जैसे लोग आए हैं, कभी भी होने गए कि लोग आया है। लोग प्राण निकल गए, बोलने से पता लगा। हस्ताक्षर कर दिया नहीं बोलेंगे। मैंने अकेले ने किया है हस्ताक्षर, लेकिन फिर भी उसे हम आंसू, हमेशा आंसू, हमेशा बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। सांस, उसकी सांस निकल गई, प्राण निकल गए, सांसें चल रही हैं, बाल आदि हमेशा बहुवचन में। देखो लोग आए हैं, ठीक है ना, हमेशा बहुवचन में। प्राण निकल गए, ठीक है, एक व्यक्ति के भी निकले तो भी कहेंगे प्राण निकल गए। मैं अकेली हूं, मैंने साइन किए तो कहूंगी हस्ताक्षर कर दिए। आंसू आ गए, ठीक है, सांस निकल गई, बाल उगाए, ठीक है, बाल बड़े हैं, यूं भी कहते हैं ना बाल बड़े हैं। तो ये सब हमारे बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। और जैसे अब मैंने कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जैसे मैंने बोला एक मोटा हाथी जा रहा था, अनेक मोटे हाथी जा रहे थे। हाथियों तो नहीं बोलेंगे, अनेक मोटे हाथी जा रहे थे। ठीक है ना। छात्र पढ़ रहे हैं, फिर आगे भी हम कह सकते हैं छात्र पढ़ रहे हैं, छात्रगण भी कह सकते हैं। ठीक है। और अब हम कुछ शब्द देख लेते हैं किसमें क्या जुड़ करके बहुवचन बनता है। जैसे नियम क्या है इसके बनाने के नियम। पहला है आपका आ में, आ जो है वो ए में बदल जाता है। आ जो है वो ए में बदल जाता है। अब शब्द देखेंगे, मान लो पंखा शब्द है, वो बन जाएगा एक वचन के बाद में पंखे। ठीक है ना। लड़का, लड़के, इसी में आ की मात्रा, लड़का, लड़के, कपड़ा,
कपड़े, कौआ, कौवे, बूढ़ा, बूढ़े, ये सब हमारे एक ही मात्रा में बदल जाएंगे। नंबर 2, छोटी ई और कॉमा बड़ी ई, ये बन जाती हैं इया। ठीक है, शब्द देखेंगे हम। मान लो हमने लिखा तिथि, तो बन जाएगा तिथियां। ये तो है छोटी ई का। ठीक है, बड़ी ई का देखते हैं हम। मान लो बेटी लिखा हमने बड़ी ई के लिए, बेटी बन जाएगा बेटियां। हमेशा बड़ी ई की मात्रा भी छोटी ई में बदल जाएगी। ठीक है, छोटी ई के लिए और बताती हूँ मैं आपको। छोटी वाली मात्रा के लिए विधि, विधियां, गति, गतियां। ठीक है, बेटी के लिए बेटी, बेटियां, दवाई, दवाइयां। दवाई भी ऐसे लिखा जाएगा, उसमें बड़ी ई जो है वो दवाई, और बड़ी ई भी छोटी ई में बदल जाएगी दवाइयां। ठीक है, इस तरह से। अब ए जो होता है वो बन जाता है ए में। ठीक है, उसके ऊपर लग जाती है। अब मैंने बोला पुस्तक, पुस्तक बन जाएगा पुस्तकें। ठीक है ना, एक ही मात्रा लगे, पुस्तक, पुस्तकें। और शब्द बताती हूँ, आंख, आंखें, गाय, गायें, रात, रातें, आदि बहुत सारे शब्द हमारे बन जाएंगे। अब अगर या होता है एंड में, जैसे गुड़िया, या, उसके ऊपर केवल हमें चंद्र बिंदु लगाना होता है। मैंने बोला गुड़िया एक वचन, और गुड़िया बन जाएगा गुड़िया, बन जाएगा बहुवचन। ठीक है, गुड़िया एक वचन, उसी पे चंद्र बिंदु लगा दिया हमने, तो बन जाएगा बहुवचन। पुड़िया, कभी भी पुड़िया, कुटिया, कुटिया। ठीक है, लुटिया, लुटिया, सब पे चंद्र बिंदु लगाते ही बहुवचन बन जाता है। और आ जो वर्ड होता है, आ जो वर्ण होता है, स्वर होता है, उसके आगे लग जाता है ए। अगर हमने बोला लता, तो लताएं। ठीक है ना, बेन, लता मतलब बेन। छात्रा, छात्राएं। ठीक है, लता, लताएं, छात्रा, छात्राएं, कन्या, कन्याएं, इस तरह से। अब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ, ये शब्द अगर तीनों होते हैं, इसके आगे लग जाता है ए। छोटे ऊ के लिए मैंने मान लो बोला वस्तु। अब देखो तीनों का उदाहरण बता रही हूँ। वस्तु, वस्तु है, और ए, वस्तुएं। ठीक है, बड़ा ऊ का बता रही हूँ, मान लो बहू, वो छोटे ऊ में बदल जाएगा, और ए, बहू में। अब गऊ है, गऊ गाय होती, गाय माता, उसके आगे गौ। ठीक है, और बहुत सारे शब्द हैं, उनके आगे केवल लोग, क्या क्या लग सकता है, लोग लगता है, गण लगता है, वृंद लगता है, दल लगता है, और जन लगकर बहुवचन। जैसे लोग, अगर मैंने बोला अमीर, तो बन जाएगा अमीर लोग। छात्र, तो छात्र गण। अध्यापक, अध्यापक गण। शिक्षक, शिक्षक गण भी होता है, शिक्षक वृंद भी होता है। ठीक है, और दल, सेवक दल। ठीक है, सेवक दल, और मजदूर जन। इस तरह से लग करके ये सारे हमारे बहुवचन में बदल जाते हैं। अब बहुवचन जब हम बना लेते हैं, तो हमें एक तो हम दो चीजों से हमें पता लगता है। एक तो जो संज्ञा सर्वनाम होता है ना, उससे, जैसे मैंने बोला कि लड़का जा रहा है, तो संज्ञा इसमें लड़का है, लड़का। और अगर मैंने बोला लड़के जा रहे हैं, तो पता लग जाएगा कि बहुवचन है। दूसरा क्रिया से पता लगता है। मैंने बोला था लड़का जा रहा है, तो रहा है, क्रिया जा रहा है। और जब बहुवचन होगा तो हम कहेंगे लड़के जा रहे हैं। इस तरह से हमें संज्ञा सर्वनाम से और
क्रिया से। सर्वनाम नहीं बताया मैंने। सर्वनाम जैसे मैंने बोला मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना, मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो एक वचन है। अब हमने बोला हम पढ़ा रहे हैं, 2-3 जने हैं मान लो, हमने कहा हम पढ़ा रहे हैं, तो उससे एक वचन और बहुवचन, ठीक है। क्रिया भी पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। और अब बहुवचन हो गया अगर हम, तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इसको अच्छे से समझ के पूरा वर्क करना है और पूरा काम बहुत सफाई से करना है। थैंक यू।